मॉडर्न मॉनेटरी थ्योरी (MMT) को समझना, वो पैसों का इनकलाब जिसके बारे में कोई नहीं बताता। अगर मैं आपको कहूं कि हुकूमतें असल में कभी पैसों से खाली नहीं होती और जो कुछ आपने डेफिसिट्स के बारे में सुना है वो गलत भी हो सकता है। आज के दौर में जब दुनिया कर्जों, बजट कट्स और डेफिसिट के खौफ में जी रही है, एक नया आइडिया चुपके से सब कुछ बदल रहा है। इसका नाम है मॉडर्न मॉनेटरी थ्योरी (MMT) और यह पुरानी इकोनॉमी की सोच को उलट कर रख देता है। हमें सालों से बताया गया कि हुकूमतें भी घरों की तरह अपनी औकात में जिएं। ज्यादा नोट छापोगे तो महंगाई फूट पड़ती है और के टैक्सेस बढ़ाकर ही पब्लिक खर्च चलाया जा सकता है। लेकिन MMT कहती है, क्या यह सब वाकई पूरा सच है? ये कहानी ले जाती है MMT के दिल तक, जहां पैसा कमी का नहीं, मौके का मसला है, जहां डेफिसिट तबाही नहीं, निजाम के काम करने की निशानी है, और जहां तरक्की ट्रेजरी के बैलेंस शीट से नहीं, रियल दुनिया की एबिलिटी से होती है। रिवायती नजरिया, पैसा एक लिमिटेड चीज। 20th सेंचुरी की इकोनॉमी का सबक कुछ यूं था। हुकूमत टैक्स जमा करती है, जो आता है उसी से खर्च करती है। अगर ज्यादा खर्च करना हो तो कर्ज लेती है, बॉन्ड्स बेचकर। ज्यादा कर्ज लेने से कर्ज और महंगाई दोनों बढ़ते हैं। यह मॉडल हुकूमत को एक घर के जैसे देखता है। घर ज्यादा नहीं खर्च कर सकता तो हुकूमत भी क्यों करे? लेकिन यहां एक बड़ी गलती है। घर अपनी करेंसी नहीं छाप सकता, लेकिन हुकूमत छाप सकती है। और यही पहली ईंट है जो MMT ने पुरानी सोच की दीवार से गिरा दी। MMT का असल ख्याल, पैसा अवामी टूल है। MMT एक सिंबल लेकिन ताकतवर सोच से शुरू होती है। जो हुकूमत अपनी करेंसी खुद बनाती है, वो कभी पैसों से खाली नहीं होती। अमेरिका, जापान, UK जैसे मुल्क मॉनेटरीली सॉवरेन है, मतलब उन्हें पैसा कमाने की जरूरत नहीं, वो खुद क्रिएट कर सकते हैं। टैक्स और कर्ज लेना ये खर्च चलाने के लिए नहीं, बल्कि इकोनॉमी को कंट्रोल करने के लिए होता है। पहले खर्चा होता है। हुकूमत पैसा क्रिएट करती है ताकि चीजें खरीदी जा सकें, लोगों को तनख्वाह मिल सके। फिर टैक्स आता है। उसका मकसद पैसा जमा करना नहीं, बल्कि महंगाई और डिमांड कंट्रोल करना है। कर्ज लेना असल में पॉलिसी टूल है, इंटरेस्ट रेट्स और निवेश मैनेज करने के लिए। यहां MMT कहती है, हकीकी सीमा पैसा नहीं, बल्कि असल रिसोर्सेज हैं। डेफिसिट नाकामी की निशानी नहीं, सिस्टम के चलने की दलील है। द डेफिसिट मिथ, हुकूमती कर्ज आपके कर्ज जैसा नहीं। MMT के मुताबिक हुकूमती डेफिसिट्स बुरा नहीं, बल्कि इकोनॉमी के लिए जरूरी होते हैं। सोचिए, इकोनॉमी एक बाथटब है। हुकूमत का खर्चा पानी भर रहा है, टैक्सेस और सेविंग्स उस पानी को निकाल रहे हैं। अगर ज्यादा पानी आ रहा है और कम जा रहा है, यही डेफिसिट है। और ये पानी यानी हुकूमत का डेफिसिट असल में प्राइवेट सेक्टर का सरप्लस है। जब हुकूमत ज्यादा खर्च करती है और कम टैक्स लेती है, तो लोगों के पास ज्यादा पैसा होता है निवेश, बचत और तरक्की के लिए। इसीलिए जापान जैसा मुल्क, जिसका कर्ज GDP से 250% ज्यादा है, फिर भी स्टेबल है, क्योंकि वो अपना पैसा खुद बनाता है। ये कर्ज असल में इकोनॉमी में घूमता पैसा है, बम नहीं। टैक्सेस का नया नजरिया, रेवेन्यू नहीं, बैलेंस का टूल। अगर हुकूमत को टैक्स से पैसा नहीं चाहिए तो फिर टैक्स क्यों? MMT कहती है, टैक्सेस के 4 मकसद होते हैं। महंगाई कंट्रोल करना, लोगों की स्पेंडिंग पावर कम करके डिमांड ठंडी करना, बिहेवियर बदलना, जैसे सिगरेट या कार्बन टैक्स से बुरा रवैया रोकना, इनइक्वालिटी कम करना, अमीर से टैक्स लेके गरीब को सपोर्ट करना, करेंसी डिमांड बनाना ताकि लोग हुकूमती पैसा इस्तेमाल करें, क्योंकि टैक्स उसी में देना होता है। यानी टैक्स पैसा जमा करने का नहीं, इकोनॉमी संभालने का जरिया है। महंगाई का सवाल, MMT की सबसे बड़ी बहस। सबसे बड़ा एतराज ये होता है कि अगर हुकूमत बेपनाह पैसा छापती रहेगी तो महंगाई नहीं बढ़ेगी। MMT कहती है, महंगाई पैसा छापने से नहीं होती, बल्कि तब होती है जब स्पेंडिंग इकोनॉमी की प्रोडक्शन कैपेसिटी से ज्यादा हो जाए। यानी जब रियल चीजें, मजदूर, माल, फैक्ट्री, टेक्नोलॉजी लिमिट तक चल रहे हों और ऊपर से पैसा और डाल दिया जाए, तब महंगाई होती है। अगर रिसेशन है और कैपेसिटी खाली है तो हुकूमत को खर्च करना चाहिए, लेकिन जब इकोनॉमी फुल चल रही हो तो ज्यादा खर्च महंगाई ला सकता है। सपोर्टर्स कहते हैं, टारगेटेड पॉलिसीज और टैक्स सिस्टम से इन्फ्लेशन कंट्रोल हो सकता है। क्रिटिक्स कहते हैं, पॉलिटिशियंस ओवर स्पेंडिंग का मौका छोड़ेंगे नहीं। प्रॉब्लम पैसा छापने की नहीं, रियल रिसोर्सेज की कमी है। रियल दुनिया में MMT अमल में नजर आने वाली मिसालें। MMT सुनाई देने में रेडिकल लगता है, लेकिन उसके उसूल दुनिया भर में यूज हो रहे हैं।
जापान, डेफिसिट के बावजूद महंगाई कम है, साबित करता है कि डेट खतरा नहीं। अमेरिका का कोविड स्टिमुलस, हुकूमत ने $1 ट्रिलियन खर्च किए बिना रेवेन्यू उठाए। यही एमएमटी का कॉन्सेप्ट था। ग्रीन न्यू डील, कहते हैं अगर क्लाइमेट क्राइसिस सच में खतरा है तो हमें पैसों से नहीं, अपनी कैपेसिटी से सोचना होगा। हर केस में हुकूमत ने पैसा टूल के तौर पे इस्तेमाल किया, घर के बजट की तरह नहीं। सपोर्टर्स वर्सेस क्रिटिक्स, बहस अभी जारी है। क्रिटिक्स कहते हैं ये इन्फ्लेशन का खतरा अंडर एस्टिमेट करती है, पॉलिटिशियंस इसे बहाना बनाकर फजूल खर्च करेंगे, सेंट्रल बैंक्स की आजादी खतरे में पड़ती है। सपोर्टर्स कहते हैं रिवायती इकोनॉमिक्स खुद पैसे को गलत समझती है, डेफिसिट्स को बेवजह बुरा नाम दिया गया है। क्लाइमेट इनइक्वालिटी, हेल्थ केयर जैसे क्राइसिस को पुरानी सोच से सॉल्व नहीं किया जा सकता। ये बहस सिर्फ किताबों तक नहीं, ये हुकूमती फैसलों को शेप करती है। एमएमटी और मुस्तकबिल, नया समाजी मुआहिदा। सोचिए एक दुनिया जहां इंफ्रास्ट्रक्चर ना टूटे क्योंकि पैसा कम है, इनोवेशन ना रुके क्योंकि फंड्स लिमिट है। एमएमटी का मतलब बेसमझ खर्च नहीं, बल्कि पैसा उन चीजों पे लगाना है जो असल में जरूरी हैं। अगर मुल्क के पास लोग, स्किल्स और माल है तो वो अफोर्ड कर सकता है। ये नया सोशल कॉन्ट्रैक्ट है जहां इंसानी और एनवायरमेंटल भलाई डेफिसिट नंबर्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एमएमटी आपके लिए क्यों जरूरी है? एमएमटी सिर्फ थ्योरी नहीं, एक नई सोच है। ये बताती है कि सियासत और बजट्स असल में किस नियत से बनाए जाते हैं। जब कोई कहता है हमें यूनिवर्सल हेल्थ केयर अफोर्ड नहीं, आप पूछ सकते हैं कि या हम अपनी कैपेसिटी यूज नहीं कर रहे। और जब कोई कहता है आज का कर्ज हमारे बच्चों का बोझ है, एमएमटी कहती है असली बोझ तो एक तबाह होती दुनिया है, ना कि नंबर्स। ये थ्योरी लोगों को सोचने, पूछने और सिस्टम से जिम्मेदारी मांगने की ताकत देती है। आखिरी बात, पैसे को नए नजरिए से देखो। 20वीं सेंचुरी में पैसा एक लिमिटेड रिसोर्स समझा गया। 21वीं सेंचुरी में समझ आ रहा है पैसा एक टूल है और इससे हम अपना मुस्तकबिल बना सकते हैं। एमएमटी डिसिप्लिन खत्म नहीं करती, बल्कि स्मार्ट डिसिप्लिन लाती है, जहां फोकस रियल दुनिया की कैपेसिटी पर है, ना कि आर्टिफिशियल स्कार्सिटी पर। अगली बार जब कोई कहे मुल्क टूटा हुआ है या पैसा खत्म है, याद रखना जब तक वो अपनी करेंसी छापता है, ये इकोनॉमिक्स नहीं, सियासत है। सवाल अब ये नहीं है कि क्या हम अफोर्ड कर सकते हैं, सवाल ये है कि क्या हमारे पास रिसोर्सेज और इरादा है। अगर जवाब हाँ है तो एमएमटी कहती है पैसा हमेशा मिल जाएगा। मॉडल मॉनेटरी थ्योरी कोई अजीब कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक नया लेंस है जो दिखाता है कि पैसा असल में कैसे काम करता है। ये पुरानी मिथ्स तोड़कर नई सोच लाता है, जहां डेफिसिट्स दुश्मन नहीं, एक सिस्टम की जरूरत है। चाहे आप इसे पसंद करें या ना करें, एक बात यकीनी है, एमएमटी ने पैसे और इकोनॉमी को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल दिया है। हमने इस कंटेंट को बनाने के लिए तफसील से रिसर्च की है, लेकिन इस पूरी कहानी को शॉर्ट वीडियो में एक्सप्लेन करना मुश्किल होता है। शुक्रिया देखने के लिए। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। आपका सपोर्ट हमारे लिए सब कुछ है।